नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत संधि लेकर, और आज के अंक में संधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते संधि किसे कहते हैं। पहले तो आइए इसका अर्थ देखते। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्णों स्वर व्यंजन या विसर्ग, दो वर्ण या स्वर हो, व्यंजन हो अथवा विसर्ग हो। स्वर व्यंजन और विसर्ग आप पिछले अंक में पढ़ चुके हैं, और यदि आपने मेरा वो वीडियो न देखा हो तो कृपया देख लें। के मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण से समझे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि का अर्थ होता है जोड़। इस प्रकार दो वर्णों के, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, तो इनके मेल के परिणाम स्वरूप उन वर्णों के होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक ध्वनि का निर्माण होता है, और वो जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या एक अलग शब्द है और आलय दूसरा शब्द है। आलय का होता है घर, और विद्या विद्या का घर। तो अब ये दो शब्द आपस में मिले, और इसमें भी आ है और इसमें भी आ, ये दोनों मिलकर अब क्या बना? विद्यालय। तो ये आ हट गया और यहाँ पर इसकी मात्रा ने ही इसका काम कर दिया, तो विद्यालय। तो ये आ हटकर बन गया विद्यालय। तो इसी जोड़ को विद्यालय कहा गया। तो इसी जोड़ को संधि कहते हैं। ये संधि। अब जैसे नदी धन ईसा, तो नदी तो बराबर क्या हो जाएगा? नदी शाह। और हिम धन आलय बराबर हिमालय। और इस यहाँ क्रमशः आ तथा आ, ई तथा ई और आ तथा आ के रूप में ध्वनि परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ पर बड़ा आ था तो यहाँ पर भी बड़ा आ, तो दोनों मिलकर बड़ा आ बना, यानी ध्वनि परिवर्तन हो गया। वैसे था विद्या आलय और अब हो गया विद्यालय। नदी धन ईस और नदी ईस, ये अलग अलग पढ़ते तो नदी ईसा और ऐसे नदीस, तो ये ध्वनि परिवर्तन हुआ दोनों में। हिम धन आलय हिमालय, तो ये छोटा आ और ये बड़ा आ, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ, तो बन गया हिमालय। तो इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन दीर्घ स्वर के रूप में हुआ है, अतः ये दोनों दीर्घ नामक स्वर संधि हैं। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब अगला है संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर व्यंजन और तीसरी विसर्ग। स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो पहला है यण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा दीर्घ संधि, चौथी गुण संधि और पांचवी आयादी संधि। ये इसके संधि के भी भेद हैं। धीरे धीरे हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे। पहले तो ये भेद हो गए 3 आपके संधि के 3 भेद, स्वर संधि व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, फिर व्यंजन के, फिर विसर्ग के। तो पहली स्वर संधि के ये भेद हैं, और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। तो पहला है यण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि। इन्हें आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 5 प्रकार हुए। अब पहला है इसमें यण संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि पढ़ते हैं। तो इसके भेद 5 हैं, उनमें आ है यण संधि, और इसका सूत्र जो है वो क्या है? इको यणच, ये इसका सूत्र है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का बड़ा, ई उ री अथवा ल के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे छोटी ई है तो इसके बाद ऊ आए,
या ऊ के बाद ई आए तो ऐसे असमान स्वर होते। आ के बाद आ नहीं, ई के बाद आ हो या आ के बाद ई हो। आ और ई असमान स्वर है और ऊ और ई भी असमान स्वर है। आ और आ समान स्वर हैं, छोटी ई और बड़ी ई समान स्वर हैं, ऊ और ऊ समान स्वर हैं। तो इस प्रकार से जब असमान स्वर आए, यदि ह्रस्व चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा दीर्घ, कोई असमान स्वर आ जाए तो ई और या ऊ को वा और री को तथा ल का ल हो जाता है। जिस व्यंजन में ये स्वर संयुक्त हो गए वह इन स्वरों से निकल जाने पर हलंत हो जाएगा। अब जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अति धन अधिकम। तो ये असमान स्वर आया ई और आ। अति धन अधिकम, ई और आ बराबर क्या हुआ? अत्याधिकम। ई और आ मिलकर क्या बना? या बन गया। ई का या बन गया। ई और या जब मिला तो क्या बना? या बना। और दूसरा है यदि धन आपी। तो ई और आ मिलकर यद्यपि क्या बन गया? या बन गया। इति धन अत्र। तो यहाँ पर भी छोटी ई और छोटा आ आसमान स्वर आया तो यहाँ पर भी क्या बन गया? या बन गया। अति धन आचारा। तो अत्याचारा, ई और आ मिलकर या बन गया। इति धन आदि। तो छोटी ई और बड़ा आसमान स्वर क्या मिल गया? क्या बन गया? या बन गया। दधि धन आनय। तो क्या बन गया? दध ध्यान नहीं, ई का या बन गया। और ऊपरी का उक्तम ऊपरी धन उक्तम, ऊपरी उक्तम। तो ये यहाँ पर भी या बन गया। प्रतिधन एकम, प्रति एकम। यहाँ पर भी या बन गया। ये असमान स्वर जब आपस में मिले तो क्या बन गया? या बन गया। अब अगला देखिए। अगले में है आपका सुधी। अब अगला उदाहरण देखिए सुधी धन उपास्या। तो देखिए यहाँ पर भी बड़ी ई थी और छोटा ऊ था, ये भी असमान स्वर है तो क्या बन गया? बड़ी ई से या बन गया। और मधुधन आरी यानी मध्वारी वा बन गया। ऊ धन वा, इसमें हलंत जुड़ गया। और सुधन आगतम। तो यहाँ पर भी वा बन गया, ये हलंत लग गया। और अनुवेषणम, अनुवेषणम। तो यहाँ पर भी वा बना। पित्राज्ञा। तो यहाँ पर री आई थी, री और आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बने? री का रा बन गया। तो यहाँ पर बनेगा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, ये जो री थी वो इस तरह से आ में जुड़ के पित्राज्ञा बन गई। ऐसे ही मात्र आज्ञा, मात्राज्ञा। ये यहाँ पर गलत है, मात्रा इस तरह से नहीं, नीचे से री से री की मात्रा वाला होना चाहिए। यहाँ पर मिसप्रिंट है ये। पितृ आकृति, पित्राकृति। तो ये यहाँ पर री और आ मिलकर क्या बन गया? रा, हलंत लग गया। धात्र धन अंशः, धात्रंशः। और रा धन आकृति। तो क्या हो गया? लाकृति, र का ला बन गया। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।